हमारी मांग है, हम जायज़ मांग कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद ही नहीं 100% हमें आशा है। बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं, तो वो अपने नाम को अब बचाने के लिए कि चल भैया कुछ भी हो हम तुम लोग के साथ हैं, बैठो धरना दो। हमारी इनकलाब में आप अपनी अगर योगदान देना चाहते हैं तो निस्वार्थ निष्पक्ष तरीका से दें। आपका इनकलाब इतना ही मजबूत होता, 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। किसी के ऊपर लांछना लगाने से पहले इसका मतलब है कि तुम खुद काजल की कोठरी में बैठ करके बेदाग साबित करना चाह रहे हो। खान सर का इस मामले में फिर हाथ डालना आप लोगों के पक्ष में जाएगा या विपक्ष? आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। फिर से चिंगारी जो है वो जलती हुई दिखाई दे रही है। धुआं तो जल रहा था लेकिन वो आग फिर से पकड़ रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं अब जो आंदोलन करेंगे उसमें जैसा ये कह रहे हैं कि सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। तमाम सबूत शिक्षा गुरु जो एक हैं खान सर उन्होंने दिया है कि देखिए नवादा से गया से पेपर गायब हुए हैं, कोर्ट में ये मामला टिकेगा नहीं और कोर्ट फैसला बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही देगा। तमाम कवायद जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर होगा कब? 71वीं की तैयारी तमाम कोचिंग संस्थानों ने शुरू करा दी है और अभी 70वीं के री एग्जाम पर ही पूरा मामला जो है अटका हुआ है। क्या कहिएगा, उम्मीद अब कुछ बची है? देखिए, उम्मीद पूरा बची हुई है। ये सत्याग्रह हम प्रबुद्ध और कौतल युवा शक्ति जो है उसके बदौलत हो रहा है। कोई फूहड़ विचारधारा के लोग यहाँ आकर के ये मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है, हम जायज़ मांग कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद ही नहीं 100% हमें आशा है कि हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन जो शिक्षक कल तक परसों तक इस धरने से अपने आप को अलग कर लिए थे, एकदम खबरें हमारे पास सटीक हैं, सबूत सटीक है कि अब वो अपनी दुकानदारी फिर से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लग रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे बीपीएससी 70वीं परीक्षा को अंजाम दिया गया है, क्यों सरकार पीछे हटने को, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं, तो वो अपने नाम को अब बचाने के लिए कि चल भैया कुछ भी हो हम तुम लोग के साथ हैं, बैठो धरना दो। देखिए, कौन क्या है नहीं है ये रिपोर्ट जांच विभाग के पास होनी चाहिए। हम लोग तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किसी के बारे में सुन सकते हैं। जहां तक रही किन्हीं व्यक्ति का बात, तो हमारा कहना है, हम सत्याग्राही इनकलाबी छात्रों का कहना है कि हमारी इनकलाब में आप अपनी अगर योगदान देना चाहते हैं तो निस्वार्थ निष्पक्ष तरीका से दें। आपका इनकलाब इतना ही मजबूत होता, 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, फिर सरकार भी यही कह रही है कि इन मास्टरों का क्या काम है इसमें, छात्र अपने में छात्र ये करें, क्या काम इन मास्टरों का यहाँ पे? तो दलीय जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भी गलत किए हैं, जो दलीय पार्टी है, अगर वो कह रहे हैं कि मास्टरों का क्या काम है, तो हम लोगों की मांग है तो उसी को आप पूरा कर दीजिए। तो सरकार जब किसी के ऊपर लांछना लगाने से पहले इसका मतलब है कि तुम खुद काजल की कोठरी में बैठ करके बेदाग साबित करना चाह रहे हो। तुम खुद गलत हो। हमारी मांग जब सही है, तुम्हारे शब्दों से झलक रहा है, तो तुम क्यों नहीं इसको मान रहे हो? मानने में क्या जा रहा है? मानने में कुछ मनु भाई परमार ने पहले दिन भी माना था कि एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। एक सेंटर 22 सेंटर के बराबर है। क्वेश्चन लेट पहुंचा है, क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि 12:53 में आउट है? और उसके बाद कई सेंटर पर हम बता रहे हैं कि कटिहार में एक सेंटर ऐसा है जिस पर जेमर नहीं काम कर रहा था। इसका मतलब क्या है? लोग उठ करके बीच परीक्षा में आज ये भी आ रही है कि नवादा और गया से पेपर ट्रेजरी से गया, पेपर लीक हुआ, पढ़ाया गया। आप जांच कीजिए ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, आप सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखा दीजिए, सत्य साबित हो जाएगी। सत्य साबित करने के लिए तर्क और तथ्य की जरूरत होती है। तर्क और तथ्य के आधार पर किसी बात को सत्य साबित किया जाता है। आपके पास दोनों चीज है, आप ऑल इन वन है, पावर है आपके पास। तो मामला जब आप लोग ले गए हैं तो तथ्य तो आप लोग न दीजिएगा। हम तो दे रहे हैं ना, हम क्या नहीं दिए हैं? सीसीटीवी कैमरा तो आपके पास था नहीं। नहीं, सीसीटीवी कैमरा कैसे रहेगा?
वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट आप लेकर के नहीं जा सकते। हमारा चक्षु, हमारी बौद्धिक, यही हमारी हार्ड डिस्क है, यही हमारा हर चीज़ है। हम इसी के माध्यम से न कह सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट जहाँ तक हुआ हम सभी छात्र मिल करके निकाले, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए दिए। अब उनको क्या चाहिए? अगर सीसीटीवी कैमरा आप ले करके जाने के लिए देते तो एग्जाम में तो सब कोई पास हो जाता। खान सर का इस मामले में फिर हाथ डालना आप लोगों के पक्ष में जाएगा या विपक्ष में? देखिए, खान सर का हाथ डालना इस मामले में, या भीड़ जुटाने की मशीन बनेंगे वो गर्दनी बात? नहीं, भीड़ तो लड़का लोग अपने बदौलत जुटाना चाह रहा है, अपने बदौलत। जो हम लोग जुड़े हुए हैं एक कड़ी में, सत्याग्रही कड़ी में जो लोग जुड़ा हुआ है, उनकी भीड़ होगी, उनकी अपनी समझदारी, अपनी मांग के आधार पर भीड़ होगी, किसी के बदौलत नहीं। किसी के ऊपर हम ये आरोप नहीं लगा सकते। अगर उनका मांग है, अगर वो कोई साबित करना चाह रहे हैं, कोई एविडेंस को दिखाना चाह रहे हैं, तो उस एविडेंस को न्यायालय में रखें, सीबीआई में रखें, सीआईडी जहाँ रखना है रखें। सीधे जाके वो न्यायालय में रखें, कहीं भी रखेंगे। हमारे पास रख के वो क्या करेंगे? हमारे पास कोई चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात याद आ गई कि खान सर पिछले 2 दिनों से जो एक एविडेंस रख रहे हैं, मीडिया को दिखा रहे हैं। अब और बीपीएससी के अभ्यर्थी इतना नहीं है कि ये नॉन सीरियस है जो आप लोग कहते हैं, वो समझ चुके हैं कि यदि आपके पास ये ठोस सबूत है तो एफिडेविट के द्वारा बच्चों ने जो केस किया है वहाँ जाकर उस अदालत में रखिए कि इस पर भी जांच होनी चाहिए, है कि नहीं? जी। हमारे पास कोई भी लोग, आप ही, कोई मीडिया बंधु ही अगर किसी एविडेंस को लाते हैं तो हम जुडिशरी पावर है नहीं ना है। जहाँ जुडिशरी पावर है, जहाँ जजमेंट करने की पावर है, वहाँ सक्षम न्यायालय के पास आप जाइए, आप रखिए। आपका क्या कहता है, हार्दिक इस बात के लिए हम स्वागत करेंगे कि आप हमारी इस मांग को, जो सरकार में कमी थी, उसको लाए और रखे, और हमारी जीत में आपकी भी एक योगदान होगी। अंतिम सवाल का एक जवाब दे दीजिए। सरकार के अंदर भी थोड़ा सा कौतूहलता बढ़ी है कि क्या किया जाए, न्यायालय में भी केस है, दोनों में से सबसे ज़्यादा भरोसा आपको किस पर है? हम न्यायालय पे भरोसा करते हैं, और सरकार में जो ईमानदार लोग हैं जिसको चलने नहीं दिया जा रहा है, दबी जुबान से भी अगर वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं तो हम उनको भी स्वागत कर रहे हैं। कुछ करप्ट लोग हैं जो अपने बच्चे को, अपने सगे संबंधी को, या तो रुपया का क्या कहता अंबार लगाने के लिए ये काम जो किए हैं, तो उनको डर ज़रूर होने लगा है। करीब 1300 करोड़ रुपए का ये मामला अब खुल के सामने आ रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सारे एसडीओ और डीएसपी सीट को अगर 2-2 करोड़ में बेच दिया जाए तो उसी से हो जाएगा। कुछ और भी ऐसे पोस्ट हैं जो करोड़ों करोड़ का है, सुनने में आया है, सभी साबित इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन सुनने में आया है। और सत्य हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि इतनी बड़ी धांधली हुई, गलती हुआ, क्वेश्चन गलत है, बहुत सारे एविडेंस हम दिए हैं, उसके बाद भी अगर कोई अड़ा हुआ है तो गलत लोग इसको दबाना चाह रहा है। अपनी जुल्म, अपनी बर्बरता से हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है, लेकिन नहीं दबेगा। जब तक सिद्धांतकारी लोग या समाजवादी लोग अगर किसी मांग को लेकर के संघर्ष करती है किसी सत्ताधीश से, तो जब तक अपनी मकाम को हासिल नहीं करती है तब तक अपना हथियार नीचे नहीं डालता है। जब तक बीपीएससी का री एग्जाम नहीं करा लेंगे, अपने मकाम को नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखा ये भी जा रहा है कि अब तमाम शिक्षक गुरु फिर से एक बार गर्दनी बाग का चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं, कुछ नए नए सबूतों के साथ। उन सबूतों में कितना दम है ये तो कोर्ट निर्णय करेगा, या फिर नीतीश कुमार इन बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी कह लीजिए कि इमोशन उनका होगा, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में इन बच्चों के साथ तो खिलवाड़ कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। उत्तराखंड की सरकार ने पिछले 4 साल पहले किया था, उखड़ गई थी, फिर से आई है उस बार। सर मुझे कुछ तो देखना है कि क्या कुछ हो रहा है 2025 में, री एग्ज़ाम या 71वीं की तैयारी। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज चतुर्वेदी, पटना।